हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया। इसके पहले हमने स्टार्टअप इंडिया पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है तो पहले वो देख लेना। वो देखोगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझेगा कि स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया क्या है। सबसे पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पढ़ा है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप जान जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया क्या है। स्टैंड अप इंडिया क्या है? स्टैंड अप इंडिया एक ऐसा स्कीम है जिसमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको? एससी और एसटी ग्रुप को या वुमेन को। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो अपर कास्ट वाले हैं वही लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, लोअर कास्ट वाले भी तो बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और या किसी भी विमेन के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है ताकि ऐसे लोगों के अंदर कोई ट्रेड्स छिपा है, ऐसे लोगों के अंदर कुछ गुण छुपे हैं तो वो भी बाहर आए, वो भी अपने स्किल्स का यूज करें और अच्छे से तरीके से लोन का यूज करके बिजनेस स्टार्ट कर सके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग एससी, एसटी एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि किसको फाइनेंस करती है ये स्टैंड अप इंडिया? क्या है? एक स्कीम है जो स्टार्ट किया गया है। किसके लिए? लोन देने के लिए। किसको? एससी एसटी ग्रुप को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और उनके साथ साथ विमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कोई लेडी है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए ये स्कीम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को किसी जगह पे स्टैंड कर सकती है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का? स्टैंड अप इंडिया का स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट हो सके। बैंक लोन बिटवीन 10 lakh and ₹1 crore to at least one sector SC, ST and at least one woman, यानी कि ये किसको लोन देती है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है लोन देने का? किसको लोन देते हैं? एससी का, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी वगैरह रहते हैं, जो एकदम पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको कोई लोन वगैरह नहीं मिल पाता तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए स्कीम स्टार्ट किया गया है ताकि ऐसे लोगों को भी लोन मिले। एंड एटलीस्ट वन वुमेन, और इसमें एक विमेन होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक विमेन होगी तो उसको बहुत इजीली लोन मिल सकता है। अगर आप ये लोन का यूज करना चाहते हैं तो उसमें एक विमेन का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग शुड बी हेल्ड बाय एससी, एसटी और वुमेन। और अगर कोई एससी, एसटी नहीं है, मान लो हम लोग में से कोई ये स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसमें 51% जो शेयर होल्डिंग्स है, यानी आपका जो पार्टनर है वो कोई ना कोई एससी, एसटी होना चाहिए या उसमें कोई एक वुमेन होनी चाहिए और उसका मेजोरिटी शेयर है 51% शेयर होल्डिंग्स किसके हाथ में रहेगा? एससी, एसटी और वुमेन के हाथ में। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? किसको मिलेगा? तो हमने ऊपर पढ़ा है किसको मिलेगा? एससी, एसटी और किसी ना किसी एक वुमेन का होना जरूरी है। एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्राइज अबो 18 ईयर्स और बिजनेस करने के लिए की कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए कि 18 ईयर्स के वो एज होनी चाहिए। लोन अवेलेबल ऑन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, यानी हम किसी भी सेक्टर में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, या मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में या ट्रेडिंग में। अभी आपने आगे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग क्या होता है। और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा, यानी कि नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिलेगा। आपका कोई चलता हुआ रनिंग बिजनेस है तो उसको डेवलप करने के लिए ये लोन नहीं है। सिर्फ न्यू वेंचर्स यानी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ये लोन मिलेगा। नेचर ऑफ लोन, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है इनका? कंपोजिट लोन, टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, ₹10 lakh to 1 crore, यानी कि ऊपर भी हमने देखा कि 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलेगा। कैसा लोन मिलेगा? कंपोजिट लोन मिलेगा। इसमें कंपोजिट लोन मतलब जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों इंक्लूड होगा। मतलब कि जैसे कि आप प्लॉट खरीद रहे हो तो सिर्फ प्लॉट खरीद के तो कुछ नहीं होगा, तो आपको उसको सेटअप करने के लिए जो लगेगा वर्किंग कैपिटल वो भी मिलेगा। जैसे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बनाना, वो दोनों मिला के कंपोजिट लोन मिलने वाला है आपको। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, पर्पस क्या देखा हमने? न्यू वेंचर स्टार्ट करना, नए एंटरप्राइज को स्टार्ट करना, चाहे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में करो, सर्विस में करो या ट्रेडिंग में करो। उसका साइज ऑफ लोन, साइज ऑफ लोन क्या है? पहले तो हमने देखा कि नेचर ऑफ लोन क्या है? कंपोजिट लोन मिलेगा। कंपोजिट लोन मिलेगा किसका? 75% ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। जो हमारा टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल है, मतलब
जो हमारा प्लॉट है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब इंक्लूड करके उसको टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, उसका 75% मिलेगा। यानी जितना लग रहा है उसका 75%। इफ इट विल नॉट अलाउड इफ कन्वर्जेंस सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम एक्सीड 25%। और ये 75% अलाउ नहीं होगा अगर आप किसी और अदर स्कीम से भी आप लोन ले रहे हो, किसी और का सपोर्ट ले रहे हो, वहां से अगर आपको 25% से ज्यादा का सपोर्ट वहां से मिल रहा है तो यहाँ पे जो 75% का सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है? नॉट एक्सीड बेस रेट, यानी बेस रेट जो हमारा नॉमिनल रेट है उससे ज्यादा नहीं होगा। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस 3% टेनर प्रीमियम, यानी कि 3% टेनर प्रीमियम क्यों लग रहा है? अगर ज्यादा से ज्यादा आपको टेनर प्रीमियम दे रहे हैं तो रिस्क जो है उसको कम करने के लिए बैंक ये रेट लगाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है तो फिर ये 3% उसमें इंक्लूड होके लगेगा। उसका सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटीज और गारंटीड ऑफ सिक्योरिटी फंड स्कीम, यानी कि ये लोन किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलेगा। जैसे कि हम देखो गोल्ड लोन लेते हैं तो हम गोल्ड रखते हैं, कहीं से हम जमीन लोन ले रहे हैं तो अपना जमीन के अगेंस्ट में पैसा ले रहे हैं तो जमीन गिरवी रखते हैं, तो ये गिरवी बोल सकते हैं इसको कि हमें कुछ ना कुछ कोलेटरल यानी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में हमें ये लोन मिलेगा। और दूसरा एक है कि बैंक का गारंटी क्रेडिट फंड स्कीम भी होता है कि अगर आपका कोई गारंटेड है, गारंटीड आपके साइड से ले रहा है, कोई और बिजनेसमैन है जो आपके साइड से गारंटी ले रहे हैं तो भी ये लोन मिलता है। रीपेमेंट, रीपेबल इन 7 ईयर्स, 7 साल में ये लोन को रीपे करना है विद अ मैक्सिमम मॉनिटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, यानी कि 7 साल में रीपेमेंट करना है और उसमें मैक्सिमम मॉनिटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि जो बाउंस हो जाता है, जो हम टाइम में पे नहीं कर पाते, तो वो ज्यादा से ज्यादा 18 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। वर्किंग कैपिटल यानी जो हमें लोन मिल रहा है वो वर्किंग कैपिटल मिल रहा है वो कितना मिलेगा? 10 लाख तक मिलेगा, यानी 10 लाख का हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पता है कि बैंक क्या करती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके चेक को पास कर देते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका जो चेक है वो बाउंस नहीं होता, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से आपका जो चेक है वो क्लियर हो जाता है। तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने मिल रहा है? 10 लाख के बाय वे 10 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल रही है। और उसके बाद रुपए क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है इसमें। मार्जिन मनी क्या है? द स्कीम envisages 25% of margin money provided in convergence with the eligible central state scheme, यानी कि सेंट्रल स्टेट स्कीम के साथ में जो मार्जिन मनी है वो कितना मिलेगा कन्वर्जन सपोर्ट से, यानी किसी और के सपोर्ट से 25% का बेनिफिट्स भी आपको उस मार्जिन मनी में मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है स्टैंड अप इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।